हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक डेवलपर। कैसे हो आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी गाइस टिल नाउ। वी हैव 271 सब्सक्राइबर्स। सो प्लीज़ गाइस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना। और मैं जो है वीडियोस अपलोड करता रहूँगा जितनी ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो टू डू का मेन एप्लीकेशन क्लास था, यानी कि जावा की मेन एप्लीकेशन क्लास, उसके ऊपर हमने टेस्ट केस लिखा था जो कि था कॉन्फ़िगरेशन। जो आपकी होती है, यानी कि जो मेन क्लास होती है उसको रन करना, यानी कि कॉन्टेक्स्ट लोड का। तो कॉन्टेक्स्ट लोड के दो केसेस लिखे थे, एक टेस्ट का जो सक्सेस था, एक टेस्ट केस जो फेल था। ठीक है, दोनों ही केसेस को हमने लिखा था टेस्ट केसेस के लिए, ताकि जो है हम जो है कवरेज इसकी ज़्यादा दे पाएँ। क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि आपका जो है 80 टू 90 टू 95% क्राइटेरिया होता है बड़ी कंपनीज़ में, कि अगर आपका जो कवरेज इतना अगर नहीं दे पाता जे यूनिट, तब तक आपका डिप्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो उसी लिए हम लोगों ने एक टूल भी इंस्टॉल किया है, मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा टूल है। इक्लिप्स मार्केट प्लेस पे जाओगे आप। एक्लिप्स मार्केट प्लेस पे आपको सिंपली लिखना है जाको को। अभी एक बार ये रिफ्रेश हो जाता है ना, मैं बताता हूँ। सो सिंपली जा करके सर्च में लिखना जाको को और एंटर कर देना। ये आपको ECL EMMA जावा कोड कवरेज 3.1.9 का आपको दे देगा प्लगइन, वो आप इंस्टॉल कर लेना। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप ये इंस्टॉल कर लेना। इससे क्या होगा, आपकी कोड कवरेज जो है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो जो आप टेस्ट कैसे लिखते हो। ठीक है? तो प्लीज़ गाइज वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और यह वीडियो लाइक कमेंट जरूर कर दिया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। तो गाइज चलो अब टेस्ट कंट्रोलर जो है टेस्ट लिखते हैं हम अपने वेस्ट कंट्रोलर के लिए। जे यूनिट जो लिखनी है वेस्ट कंट्रोलर के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने कंट्रोलर पैकेज में जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और जे यूनिट टेस्ट केस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये अपने आप जो है आपको उसकी टेस्ट क्लास बना के दे देगा। और आपको जो है पैकेज बताना है कि अगर आपको कोई पैकेज बनाना है तो वो कहाँ बनाना है। जैसे मैंने बता रखा है कि SRC टेस्ट जावा उसमें बनाना है। ये तो सोर्स फोल्डर वैसे अपने आप ही सजेस्ट अपने आप ही उठा लेगा, बट आपको पैकेज नेम जो है कस्टम करना हो तो कस्टम कर सकते हो, अदरवाइज जो आपका मेन प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज है उसी पैकेज के अंदर ही आपका टेस्ट क्लास बनाएगा। ठीक है? तो उसके बाद जैसा आपको कुछ नहीं से करना, कुछ भी सेलेक्ट मत करना, जस्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देना। ठीक है? ये आपको बेसिकली उस SRC टेस्ट पैकेज के अंदर वो कंट्रोलर का पैकेज और कंट्रोलर की टेस्ट क्लास बना करके दे देगा, और एक वॉइड टेस्ट मेथड दे देगा जो कि नॉट इम्प्लीमेंटेड है। तो इसका तो हमें कुछ नहीं करना, इसको हटा दो सिंपली। ठीक है? तो सबसे बड़ी चीज़ इसके बाद हमने क्या करनी है, अब जो टास्क वेस्ट कंट्रोलर टेस्ट लिखना है, यानी कि कोई भी वेस्ट कंट्रोलर का हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं गाइस, तो उसके लिए जो है हम लोग मॉक MVC का इस्तेमाल करते हैं। तो जे यूनिट के लिए मॉक MVC यूज़ करेंगे जब भी हमें कंट्रोलर के टेस्ट केस लिखने हैं। ठीक है? तो अब हमारे को करना क्या है कि सबसे पहले तो मॉक MVC का मैंने ऑब्जेक्ट लेना है। तो सबसे पहले इसको तो ग्लोबली कर दो कि ये ग्लोबली अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद एक मेथड लिखो void init। ठीक है? void init मेथड लिखो, उसके ऊपर लगाओ बिफोर ईच। ठीक है? बिफोर ईच लगाया। बिफोर ईच जो है आपकी जे यूनिट की ही एनोटेशन है, जो कि एक्चुअली ये बताता है कि ये जिस भी मेथड पे ये बिफोर ईच लगा हुआ है, वो मेथड सबसे पहले रन करेगा बिफोर रनिंग एनी टेस्ट केस। ठीक है? तो सिंपल सी बात है, हमारे को टेस्ट केस रन करने से पहले कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कुछ चाहिए होगा, राइट? कुछ मॉक्ड ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। तो उन सब चीज़ों को सेटअप करने के लिए मैंने एक इनिट मेथड बनाया और उसके ऊपर सिंपली लिख दिया बिफोर ईच। ठीक है गाइज? आई होप इतनी बात आपको बड़ी आसानी से समझ में आई होगी गाइज। तो चलो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना है
mock MVC is equals to mock MVC builders डॉट स्टैंड अलोन सेटअप। ठीक है, अब देखो मॉक एमवीसी बिल्डर्स डॉट स्टैंड अलोन सेटअप का मतलब है कि हमारे को वो वाली क्लास बतानी है जिसके ऊपर हम ये टेस्ट केस लिख रहे हैं। तो स्टैंड अलोन सेटअप जो है हमारा टेस्ट टास्क वेस्ट कंट्रोलर है ना, तो उसी का एक हमारे को मैनुअल ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, टास्क वेस्ट कंट्रोलर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब यार उसके अंदर एक टास्क सर्विस है, ठीक है, जो कि हमें मॉक करनी पड़ेगी। ठीक है, हमेशा याद रखना यार, जिस क्लास के लिए टेस्ट लिख रहे हो ना, उसका हमेशा नया ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो उसकी उस क्लास के अंदर जो डिपेंडेंसी है वो एक्चुअली में मॉक की जाएगी। तो अब यहाँ पे मॉक जो करी जाएगी वो करी जाएगी आपकी टास्क सर्विस। तो उसका भी सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बाहर के लिए, टास्क सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद टास्क सर्विसेज, उसके बाद मॉक 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 मेथड आ जाएगा, उसके अंदर टास्क सर्विसेज डॉट क्लास दे दो। ठीक है, तो ये बेसिकली उसका ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपका जो है रख देगा। तो टास्क सर्विस का एक मॉक क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको टास्क वेस्ट कंट्रोलर में वो मॉक्ड ऑब्जेक्ट डालना है। ठीक है, मॉक होता है जस्ट आपका एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट जो कि रियल वर्ल्ड से अलग होता है, जो कि सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसको आप कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हो। तो उसके बाद हमने टास्क रेस्ट कंट्रोलर दे दिया, डॉट बिल्ड कर दिया। ठीक है गाइज, अब बिल्ड कर दिया, इतना सा सिंपल काम था सिर्फ मॉक एमवीसी का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। टास्क सर्विसेज का ऑब्जेक्ट लेने के लिए हमने उसको मॉक कर दिया। ठीक है, अब जो सबसे पहला हम लोग टेस्ट केस लिखने वाले हैं इसके अंदर, वो हम लिखेंगे बहुत ही सिंपल एपीआई का, जिसके अंदर है गेट टास्क लिस्ट। ठीक है, तो गेट टास्क लिस्ट के लिए सबसे पहले हम टेस्ट केस लिखते हैं। तो वॉइड मेथड मैंने दिया, कुछ रिटर्न तो करना नहीं, वॉइड टेस्ट गेट टास्क लिस्ट सक्सेस। ठीक है, तो देखो कोई भी टेस्ट केस आपको लिखने हैं ना, तो उसके अंदर यार जनरली जो केसेस होते हैं वो एरर वाले केस होते हैं और एक सक्सेस केस होता है। ठीक है, तो एरर वाले केस में आपको क्या करना है, सक्सेस वाले केस में आपको क्या करना है, तो वो चीज़ आपको जो है उसी बेसिस पे अपनी यूनिट बनानी पड़ती है, ताकि हर एक सिनेरियो जो है उसमें कवर अप हो जाए। बट सबसे पहले हम लोग ये है, अभी इस वीडियो के अंदर जो कंटिन्यू रहेगा उसके अंदर सबसे पहले ना सक्सेस के ही टेस्ट केस लिखेंगे। ठीक है, जो नेगेटिव सिनेरियोज हैं यानी कि कुछ एक्सेप्शंस या कुछ है, तो वो चीज़ हम जो है बाद में हैंडल करेंगे, बाद में उसके ऊपर जो है काम करेंगे, क्योंकि अभी हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग भी स्प्रिंग बूट के अंदर नहीं सीखी है, राइट, ना ही हमने एक्सेप्शन हैंडल कर रखी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले जो है हम सिर्फ सक्सेस का टेस्ट केस लेते हैं। तो अभी हमें गेट टास्क लिस्ट एपीआई का सक्सेस रेट, जो सक्सेस वाला केस है उसका जो है जे यूनिट अपने को परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मॉक एमवीसी हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसी से हम अपनी एपीआई कॉल करेंगे, और उसके बाद उस एपीआई का रिस्पॉन्स चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं मॉक एमवीसी मॉक एमवीसी डॉट परफॉर्म। ठीक है, अब ये है, अब इसके अंदर आता है मॉक एमवीसी रिक्वेस्ट बिल्डर्स, उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट है, और ये स्टैटिक मेथड है इसके अंदर, तो वही हमें यूज़ करना है। स्टैटिक मेथड क्या है, जैसे डॉट करोगे, सबसे पहले तो आपका कौन सी एपीआई है, वो गेट है, गेट ऑल, मतलब कि गेट है या फिर पुट है, पोस्ट है, डिलीट है, क्या है, तो बेसिकली गेट एपीआई है, राइट। तो अब गेट एपीआई में अपने को चाहिए यूआरआई, तो न्यू यूआरआई हमने डाल दिया। यूआरआई जो है हमने जो डाला, वो पूरा यूआरआई नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपका इतना पार्ट जाएगा जो मेन उस पर्टिकुलर एपीआई के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि सिर्फ यूआरएल पाथ, डोमेन वगैरह जो है वो कुछ भी नहीं जाना। ठीक है,
तो ये सिर्फ सिंपली ये जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे डाला ये। ठीक है गाइस, तो अब जो है गेट तो मेथड मैंने बता दिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आसानी से आपको जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब जब गेट मेथड हो गया उसके बाद एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कैसे करोगे? एक्सेप्ट में करोगे आप मीडिया टाइप, क्योंकि जो रिस्पॉन्स आएगा वो आप जेसन में चाहते हो, तो मीडिया टाइप डॉट एप्लीकेशन जेसन वैल्यू। ठीक है, एप्लीकेशन जेसन वैल्यू आपने डाल दी, यानी कि जो एपीआई हम परफॉर्म करने वाले हैं वो गेट एपीआई है, उसमें उसका यूआरएल दे दिया। और एक्सेप्ट यानी कि जो रिस्पॉन्स आएगा वो किस फॉर्मेट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने दी। अब उसके बाद हमने उसको जो है गेट एंड रिटर्न करा दिया। सिंपली हमने उसको रिटर्न करा देना है। और इसके अंदर ट्राई कैच लगाने की जगह मैं जो है इसको थ्रो कर रहा हूँ, क्योंकि यू आर आई है यार, यू आर आई नहीं मिलता तो यू आर आई सिंटेक्स एक्सेप्शन वगैरह दे सकता है, राइट। एंड रिटर्न करने के बाद जो है इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा आपका एमवीसी रिजल्ट के अंदर। ठीक है, एंड रिटर्न एमवीसी रिजल्ट आ गया। अब एमवीसी रिजल्ट के अंदर से हमें रिस्पॉन्स निकालना है, वो होता है एमवीसी रिस्पॉन्स। तो एमवीसी रिजल्ट डॉट गेट ये हुआ आपका रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमने रिस्पॉन्स हैंडल कर लिया, रिस्पॉन्स निकाल लिया। वन सेकेंड, ये एमवीसी रिस्पॉन्स को भी एक ऑब्जेक्ट में ले लेते हैं लोकल वेरिएबल के अंदर। तो लोकल वेरिएबल में हमने लिया, तो ये हमने मॉक एच टी टी पी सर्वलेट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली याद रखना हमने मॉक एमवीसी से मेथड होता है परफॉर्म। परफॉर्म के अंदर हमने क्या किया, जो भी हमारी एपीआई है उसका रिक्वेस्ट यूआरआई के जो उसका रिस्पॉन्स जो है किस टाइप के अंदर हमें एक्सेप्ट करना है वो चीज़ हमने उसको दे दी। तो सिंपल एपीआई है अभी के लिए, तो इसलिए कोई ज़्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए हमने अपना जो है यूआरएल उसको दे दिया। ठीक है, अब हमने कहा कि एक्सेप्ट करना है मीडिया टाइप जेसन टाइप का। अब ये चीज़ें तो दे दी, अब उसको रिटर्न करोगे, तो रिटर्न कर दिया हमने, एमवीसी रिजल्ट रिटर्न हो गया। अब प्रॉपर रिस्पॉन्स लेने के लिए एमवीसी रिजल्ट के अंदर एक मेथड होता है गेट रिस्पॉन्स, जो कि हमें मॉक एच टी टी पी सर्वलेट रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब देखो सिंपल सी बात है, हमने कहा सक्सेस का टेस्ट केस लिख रहे हैं। ठीक है, अब सक्सेस का टेस्ट केस लिख रहे हैं, तो यार जो हमने एपीआई बनाई थी ये वाली टास्क लिस्ट वाली, अगर उसका रिस्पॉन्स देखें तो हमारे पास एक ही रिस्पॉन्स आना चाहिए इसका, और वो है आपका, एक सेकेंड, तो इसके अंदर है टास्क लिस्ट। यानी कि अगर यहाँ पे स्टेटस देखोगे तो हम ओके का स्टेटस रिटर्न कर रहे हैं, राइट। मैसेज ये रिटर्न कर रहे हैं, राइट। बट एक्चुअली में सबसे पहली जो चीज़ आ रही है हमारी, वो आ रही है कि हमने जो रिस्पॉन्स टाइप लिया हुआ है उसका, वो लिया हुआ है एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ टास्क लिस्ट डीटीओ। समझ रहे हो गाइस? ठीक है, तो अब हमारे को क्या करना है कि हम सिंपली या तो स्टेटस चेक कर लो खाली, या फिर जो रिस्पॉन्स टाइप है उसके अंदर जा कर के चीज़ें चेक कर लो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, मेन जो रिस्पॉन्स एंटिटी हमें देता है वो बॉडी देता है उस रिस्पॉन्स की, और उसी के अंदर जो स्टेटस हमने पास किया हुआ वो देता है। तो यार ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना होता, बस देखो डिपेंड करता है कि अगर आपको सारी चीज़ें वैलिडेट करनी है तो करो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता। एक सिंगल चीज़ ही आप वैलिडेट कर लो तो भी वो इनफ है, वो फुल कवरेज देता है। तो इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरे को तो सारी रिस्पॉन्स बॉडी का पूरा डेटा ही चेक करना है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे को स्टेटस ही चेक कर लेता हूँ कि मुझे पता है कि जब ये मेरा एपीआई सक्सेस होता है तो मुझे 200 रिटर्न करता है। तो 200 का जो हो गया एच टी टी पी स्टेटस ओके। अब ओके जो देता है, तो यहाँ पर मैं उसको क्या कर सकता हूँ कि ये जो रिस्पॉन्स आया, अब मुझे इसके ऊपर असर्शन लगानी है, एसर्ट इक्वल्स। अब एसर्ट इक्वल्स में हमारे को क्या देना है कि जो इसका रिस्पॉन्स है
इसका जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर एक आता है रिस्पॉन्स, उसका अगर स्टेटस चेक करना है तो रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस, ठीक है, इंट स्टेटस आता है बेसिकली। तो वो हो गया आपका 200 होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो एसर्ट इक्वल जो मेथड है ना बेसिकली ये चेक करेगा कि ये, यानी कि जो हमें एक्सपेक्टेड है, हमें एक्सपेक्टेड क्या है, हमें एक्सपेक्टेड है 200, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 200, ठीक है। तो ये जो एसर्ट इक्वल में पहला आर्ग्यूमेंट है ना वो है आपका एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 200 वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर है उसमें आपको देना है कि आप इसके अंदर जो ओरिजिनल वैल्यू आप पास कर रहे हो, यानी कि जो रिस्पॉन्स से निकाल रहे हो वो वैल्यू आपकी कौन सी आ रही है। तो वो हमने रिस्पॉन्स से लिए, रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू पहली वैल्यू है और सेकंड वैल्यू है जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है हमारे रिस्पॉन्स से। और अगर इसके अंदर ऐसा टिकॉस लगाया, अगर जो 200 रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका उसका भी रिस्पॉन्स अगर 200 आता है तो इसका मतलब है कि ये वाली एपीआई जो हमने टेस्ट केस लिखा वो पूरा प्रॉपर चल गया, ठीक है। और बट अगर नहीं चला तो यानी कि वो टेस्ट केस फेल हो गया, फिर हमें उसको सही करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ पे हमारा प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से ये टेस्ट केस फेल हो गया, ठीक है। ये मेथड बनाया, अब इससे ऊपर लिखेंगे हम एट द रेट टेस्ट एनोटेशन। बिना टेस्ट एनोटेशन के ये टेस्ट चलेगा नहीं, तो ये टेस्ट एनोटेशन इसके ऊपर लगाना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के एज अ टेस्ट परफॉर्म होगा। तो जब भी ये टेस्ट परफॉर्म होगा उससे पहले ये मेथड हमेशा चलेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना जो बिफोर ईच वाली एनोटेशन आपने जिस भी मेथड पे लगाई है वो मेथड हमेशा ही हमेशा चलेगा किसी भी टेस्ट केस को रन करने से पहले, ठीक है। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि अभी जो मैंने आपको बताया, जो एमवीसी हमने कॉल किया, यूआरएल फिर उससे रिस्पॉन्स निकाला और उसके बाद हमने असर्शन लगाई कि उसका रिस्पॉन्स जो है 200 आता है, ठीक है। अब आपको देख के तो नॉर्मल यही लगा होगा कि यार सिंपली एपीआई कॉल करेगा और टास्क सर्विस हमने दी है वो मेथड कॉल कर देगा, इंटरनली उसको पता ही है कौन सा सर्विस कॉल करना है, कौन सा मेथड कॉल करना है, तो जो भी है हमारे को रिस्पॉन्स ला के दे देगा, राइट। क्यों? क्योंकि आप अभी तक स्प्रिंग बूट टेस्ट को ही एनोटेशन को यूज़ करते हुए देखते आए हो और उसी तरीके से आपने कॉल किया होगा। अगर नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी सीख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को देखते होंगे स्प्रिंग बूट टेस्ट लेकर के वो लोग नॉर्मली वैसे टेम्पलेट से एपीआई कॉल कर देते हैं, तो वो मैं बता दूं कि वो इंटीग्रेशन टेस्ट केस है, ना कि आपका जे यूनिट टेस्ट केस। तो जे यूनिट जो है, ये वाला जे यूनिट जो हम लिख रहे हैं ये एक्चुअल जे यूनिट है। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट लोड नहीं करना, बल्कि जो मेथड आपने लिखा है टेस्ट केस का उसके अंदर जो भी इनपुट दोगे उसके बेसिस पे आपने जो आउटपुट एक्सपेक्ट किया है वही आउटपुट हम मैनुअली उसको जनरेट करते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं कि उसमें सिनेरियोस कवर हो जाते हैं हमारे, कि अगर मान लो मैंने ये इनपुट दिया तो ये आउटपुट मेरा आना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो आपको क्या लग रहा है? चलो आपको ये लग रहा होगा कि यार ये चलेगा, बट मैं कहता हूँ ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। और मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा कि ये क्यों नहीं चला और इसके पीछे रीजन क्या है, इसको कैसे हम सही करेंगे। तो उसको समझाने के लिए मुझे ये टेस्ट केस जो है इनकम्प्लीट छोड़ना पड़ रहा है, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि अगर आपने इतना कोड लिखा है इसके बाद अगर आपका नहीं चलता तो उसका रीजन क्या है। तो चलो इसको एक बार स्टार्ट करते हैं टेस्ट केस को। तो राइट क्लिक करते हैं, वेन जे यूनिट टेस्ट केस करेंगे तो जैसे ही ये जे यूनिट चलेगा स्टार्ट होगा और आप देखोगे कि ये टेस्ट केस फट गया, फट गया। अब क्यों फटा, अब उसका रीजन देख लेते हैं। जब ये टेस्ट केस चला तब इसने मार दिया नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कहने लगा कि जो क्या है कि कैन नॉट, जो हम स्टेटस चेक कर रहे हैं, ठीक है, एपीआई रिस्पॉन्स डीटीओ डॉट गेट स्टेटस, वो बेसिकली एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ ही उसको नहीं मिला, ठीक है। तो एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ उसको क्यों नहीं मिला, अगर आपको बताऊं मैं तो एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ इसलिए नहीं मिला क्योंकि परफॉर्म तो उसने किया, वो यहाँ पे भी आया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद उसको टास्क सर्विस वाला ऑब्जेक्ट भी मिला,
बट उसने इंटरनल कोई एक्चुअल मेथड कॉल नहीं किया, क्योंकि ये मॉक्ड ऑब्जेक्ट था। ठीक है, मॉक्ड ऑब्जेक्ट का कॉल करने का मतलब है कि सिंपली एक डमी ऑब्जेक्ट बोल दिया कि मैंने कहा ये डमी ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मेथड है। हार्ड कोड आपको रिस्पॉन्स करना होता है। ठीक है, तो गेट टास्क लिस्ट, उसको तो भाई लगा एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ जो चीज होने को मिलनी चाहिए, वो तो मिली ही नहीं, और वो यहाँ पे आकर के फट गया। ये देख रहे हो, क्योंकि उसको लगा कि भाई मेरे को तो एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ मिल गया, बट एक्चुअल में तो वो मेथड कॉल ही नहीं हुआ आगे चल के, क्योंकि वो एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल सर्विस वाला मेथड है, रिपोजिटरी वगैरह सब कॉल होता है, वो नहीं कॉल हुआ। ना हमने वो कॉल करना था, हमें कॉल करना था अपने मॉक वाला ऑब्जेक्ट। तो मॉक वाला ऑब्जेक्ट तो जब किसी चीज को कॉल करेगा तो उसको कुछ पता ही नहीं ना कि क्या मुझे रिस्पॉन्स करना है, जब तक आप उसका रिस्पॉन्स भी मॉक नहीं करोगे। ठीक है, तो इसीलिए उसको एपीआई रिस्पॉन्स जीटी का ऑब्जेक्ट मिला नल, और जब ये रिस्पॉन्स रिटर्न करने आया तो यहाँ भी नल मिला। यहाँ तो चलो कोई बात नहीं, बॉडी तो नल हो सकती है, बट एच टी टी पी स्टेटस डॉट वैल्यू ऑफ जब करने गया तो उसने कहा जो रिस्पॉन्स में मेरे पास स्टेटस आ रहा है ना, मैं उसी का स्टेटस निकाल के उसकी एच टी टी पी स्टेटस में डॉट वैल्यू ऑफ निकालूंगा। ठीक है, जब एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ नल है तो उसका स्टेटस कैसे मिलेगा, और वही यहाँ पे वो एक्सेप्शन दे रहा है कि रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग फेल्ड, null pointer exception cannot invoke this particular DTO dot get status because API response DTO is null। ठीक है, तो अब आपको कहानी समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर जब इंटरनली जब उसने मेथड कॉल किया तो वो एक्चुअल मेथड कॉल नहीं किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास था मॉक वाला। तो मॉक वाला जब भी ऑब्जेक्ट यूज करोगे तो मॉक वाला रिस्पॉन्स भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो हम इसके अंदर जो मेथड है इम्प्लीमेंटेशन उसी में चले जाते हैं। तो इसके अंदर था हमारा गेट टास्क लिस्ट। ठीक है, ये रिटर्न क्या करता है बेसिकली, जो रिटर्न करता है वो करता है एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ लिस्ट ऑफ टास्क डीटीओ। इसको जस्ट सिंपली कॉपी कर लो बस, पहले तो कॉपी कर लो। उसके बाद अपना टास्क रेस कंट्रोलर टेस्ट में चले जाओ, यहाँ पे बनाओ एपीआई रिस्पॉन्स डीटीओ ऑफ लिस्ट टास्क डीटीओ। ठीक है, डीटीओ, तो ये इंपोर्ट कर देता हूँ जस्ट मैं। ठीक है, एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने ये हार्ड कोड ऑब्जेक्ट दे दिया, और ये रिपोजिटरी वगैरह नहीं, आपको जस्ट कलेक्शन डॉट एम टी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें रिपोजिटरी वगैरह का कोई मतलब नहीं है, अभी हम जस्ट सिंपली इसके अंदर डमी डेटा डालेंगे। ठीक है ना, तो एम टी लिस्ट हमने पास कर दी, और मेथड सॉरी मैसेज, मैसेज हमने वही पास कर दिया। ठीक है, ट्रू हमने पास कर दिया, ओके वैल्यू पास कर दी। ठीक है, और सिस्टम मिली सेकंड पास कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ हमने एक एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ मैंने वहाँ से जो आना था सिंपली वही मैंने पास कर दिया है ना। अब मुझे क्या करना है, समझना बात को, कि जब कंट्रोलर के टेस्ट केस लिखते हो ना, सिर्फ आपको रिस्पॉन्स से मतलब है, इंटरनल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जब सर्विस के टेस्ट केस लिखोगे तब आपकी एक एक लाइन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, कि जब आप इंटरनली रिपोजिटरी कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जब आपको रिपोजिटरी का ये मेथड कॉल करना है तब आपको क्या चीज़ देनी है, तो वो चीज़ है, मतलब इस तरीके से आपका काम चलता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये, तो अब मैंने रिस्पॉन्स तो बना दिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा, मॉक वाली चीज को बताना पड़ेगा कि जब तेरे ऊपर ये मेथड परफॉर्म हो तब तू मुझे ये वाला रिस्पॉन्स दे दियो। ठीक है, तो हमने किस तरीके से बताना है, हमने सिंपल लिखना है व्हेन जो मॉक ऑब्जेक्ट है वो दिया, डॉट गेट टास्क, सॉरी, डॉट इसी के अंदर डॉट गेट टास्क लिस्ट। ठीक है, मतलब कि ये बताया है कि जब मैं टास्क सर्विस डॉट गेट टास्क लिस्ट मेथड को कॉल करूंगा तब देन रिटर्न, मुझे क्या रिटर्न करना है,
सिंपली एपीआई रिस्पॉन्स डीटीओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वो आ गया सही तरीके से, लेकिन उसने जब ये मेथड कॉल किया तो ऑब्जेक्ट तो कोई बना नहीं रहा इंटरनली। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल मेथड पे तो कॉल जा नहीं रही, मैंने तो जस्ट उसे मॉक किया हुआ है। तो मॉक जब किया, इसीलिए मुझे बताना पड़ेगा कि जब मॉक के टाइम पे ये वाली सर्विस इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करती है, तब मुझे क्या करना है, तब मुझे ये रिस्पॉन्स उससे चाहिए। हमने मैनुअल जो रिस्पॉन्स बनाया, मैंने कहा ये रिस्पॉन्स मुझे तुम दे दो। ठीक है, यार कलेक्शन डॉट एम्प्टी लिस्ट मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि यार टेस्ट केस लिख रहे हो तो कोई एक्चुअल डेटा से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई डमी डेटा बना दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जस्ट मैंने उसको ईजी करने के लिए कलेक्शन डॉट एम्प्टी लिस्ट लिखा है। अगर आप चाहते हो तो आप चाहे तो पूरा प्रॉपर लिस्ट बना सकते हो, कुछ डेटा अपना डाल सकते हो डमी, तो दैट्स इजी, उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, तो मैंने उसको एक रिस्पॉन्स बना करके उसको बोल दिया कि जब व्हेन दिस मेथड कॉल टास्क सर्विस डॉट गेट टास्क लिस्ट देन रिटर्न दिस एपीआई रिस्पॉन्स डीटीओ। ठीक है, अब ये चीज भी ना इस एपीआई को कॉल करने से पहले ही आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि यार जब एपीआई कॉल हो जाएगी तो उसके बाद थोड़ी ना बताओगे, उससे पहले ही बताओगे कि भाई ये मेथड कॉल हुआ तो मुझे ये रिस्पॉन्स चाहिए। तो उसी तरीके से आपने सबसे पहले एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद बोला कि भाई जब मैं ये मेथड कॉल करूं तो मुझे ये रिस्पॉन्स जीटीओ दे दियो। उसके बाद अपना एपीआई कॉल करी, और अब जो है ये रिस्पॉन्स आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसको टेस्ट करते हैं। चलो इसको फटाफट से टेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब जब रन करोगे तो ये टेस्ट केस आपका प्रॉपर चल जाएगा। तो आप देख सकते हो गाइस, टेस्ट केस हमारा पास हो चुका है, कोई एक्सेप्शन कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। बट हाँ, अभी एक चीज़ और मिसिंग है। अगर वो चीज़ आप नहीं लिखोगे ना तो क्या होता है, उसकी वजह से आपका टेस्ट केस कवरेज प्रॉपर नहीं हो पाता। यहाँ पे आपने ये मॉकिंग तो कर दी, बट एक्चुअली में इसको ये दिखाने के लिए, जताने के लिए कि टास्क सर्विस का एक्चुअल मेथड कॉल हुआ है, तो उसके लिए आपको वेरीफाई मेथड कॉल करना पड़ता है। वेरीफाई, वेरीफाई जो मॉक ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमारा टास्क सर्विस डॉट गेट जो टास्क लिस्ट मेथड है, ये सॉरी, गेट टास्क लिस्ट मेथड जो है ये कॉल करना, बस दैट्स इट। चाहे आप इसको पहले वेरीफाई कर लो, चाहे रिस्पॉन्स के बाद वेरीफाई कर लो लास्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये चीज़ वेरीफाई तभी करनी है जब ये पूरा एक्चुअल में कॉल हो जाए। ठीक है गाइज, तो वेरीफाई किया टास्क सर्विस डॉट गेट टास्क लिस्ट। तो इससे क्या होगा ना, जब आप जो जे यूनिट की कवरेज देखोगे तब आपको ये एक्चुअल में दिखाएगा टास्क सर्विस के अंदर कि उसने एक्चुअल में टास्क लिस्ट को कॉल किया है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी गाइज। हम अगली वीडियो में अगला टेस्ट केस लिखेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ बाय फॉर नाउ, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लाइक करके ज़रूर जाना वीडियो को, तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट करते ना।